अ, तो बहुत आज के लिए बहुत सबको बधाइयाँ। और बहुत अच्छा सेशन सब जगह, जो संडे को बहुत एक्टिविटीज होती हैं चारों ओर संडे को। एंड यही मजा है इस बिजनेस का कि हमें रोज मौका देता है अपने आप को ग्रो करने का। तो एक प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन से पॉइंट्स पर हम लोग काम करें जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो। तो वही थोड़ा मेरे दिमाग में चलता रहता है, और जब मैं उसको फिर कंपाइल करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं एक सेशन करूँ उसके ऊपर। महावीर जी, मुझे को होस्ट किया आपने। यस सर। एक सेकेंड। यस। ओके, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है महावीर जी? यस सर। ओके। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का जो मेरा सेशन है वो मोस्टली मान लीजिए कि जो नया व्यक्ति है उसको फोकस्ड है। या मेरे को 2002 से 2023 हो गया है, तो करीब 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री में मैंने एक पाया कि अ, जब मैं सोचता हूँ कि कौन लोग सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं, तो इसमें वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो स्पीड से काम करते हैं। तो द नेम ऑफ द गेम इज स्पीड। यस। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो लोग बहुत धीरे 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 करते हैं वो कहीं पहुंचते नहीं है। तो आज का जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि आज मैं जो शेयर करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में इनिशियल लेवल पे कामयाबी पाने के लिए किन बातों का ध्यान करना जरूरी। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्पीड। अब ये बिजनेस में आप नीचे डाइव करेंगे या स्ट्राइव करेंगे, है ना? आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, या सर कॉलेज का सेशन चल रहा है, पूनम जी को बुला लो। आप जब या आप ऊंचाइयों पे आप पहुंचेंगे, या आपका बिजनेस गहराइयों में चला जाएगा, ये किस बात पे फर्क पड़ता है? ये डिपेंड करता है पहले 6 महीने के ऊपर। यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले 6 महीने में आप क्या करते हैं, ये इस पे बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। हमने बचपन में बहुत सीखा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे चलता है और लगातार चलता है वो रेस को जीतता है। मगर हमें स्लो एंड स्टडी डजंट विन द रेस। हमें स्टडी तो चलना है, कंसिस्टेंट तो चलना है, लगातार तो चलना है, बट स्पीड से भी चलना है ना? ये इंपॉर्टेंट है। ये स्पीड ही फैसला करेगी कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। तो रिसर्च करती है, किसी ने रिसर्च किया था जो टॉप मिलियनर्स बिलियनर्स पैदा हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो जब उनके ऊपर रिसर्च करी गई तो ये पाया गया कि ज्यादातर उनमें से वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के पहले महीने में ही 20 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया। इससे क्या फायदा हुआ कि जब आप 20-25 लोगों की एक टीम बनाते हैं तो कम से कम एक या दो लोग आपको जरूर मिलते हैं जो आगे जाके चैंपियन बनते हैं। तो सारे जो फैक्टर्स हैं, सारी जो रिसर्च है, वो इस बात को इंडिकेट करती है कि ये बिजनेस स्पीड का है। और जो नए लोग विशेषकर हैं, आप अगर नए हैं या आपकी टीम में नए लोग हैं, वो पहले 6 महीने में इस बिजनेस में कितनी तेजी से काम करते हैं, इस पे ये बहुत डिपेंड करता है कि वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या नॉट सक्सेसफुल होंगे या क्विट भी कर जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस में जो सब 6 महीने में अगर व्यक्ति स्पीड से काम नहीं करता, धीरे काम करता है या प्रायोरिटी नहीं देता, या सोचता है भाई पहले फल आ जाए फिर मैं पेड़ लगाऊंगा, यस, पहले मेरी कमाई हो जाए फिर मैं मेहनत करूंगा, तो 6 महीने में आपके जो जानने वाले हैं, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, जब उनके पास जाएंगे वो एक गोल्डन क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और वो गोल्डन क्वेश्चन होता है, आपने क्या पाया ये दिखाइए। यस। तो जिस व्यक्ति ने पहले 6 महीने में मेहनत करी होगी, बहुत स्पीड से काम किया होगा, उसके पास कुछ ना कुछ होगा दिखाने के लिए कि हाँ, मैंने केवल 6 महीने पहले किया और देखिए मेरा ये आउटकम है, मेरा ये आउटपुट है। मैंने नॉलेज ली,
मतलब 6 महीने में जरूरी नहीं बहुत बड़ी इनकम पैदा हुए, क्योंकि शुरू में तो ये बिजनेस सीखने का है, मगर एक आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में फर्क पड़ सकता है। कुछ इनकम, टीम, ये आपके पास कुछ दिखाने को होगा कि हाँ ये मैंने मानसिक रूप से, भौतिक रूप से ये मैंने कमाया है। अब अगर आपने पहले 6 महीने में इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दी, समय नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, केवल आपको लगा बस मैं पड़ा रहूं, हम भी कामयाब हो जाएंगे, तो 6 महीने में आपके पास कुछ भी नहीं होगा लोगों को दिखाने के लिए, और फिर आपके साथ वो लोग नहीं आएंगे। हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट किसी और के साथ इसी बिजनेस को ज्वाइन कर लें, जो उनको दिखा पाए कि नहीं, उसने 6 महीने में बहुत मेहनत से काम किया, फोकस से काम किया, कंसिस्टेंटली काम किया। ये इंपॉर्टेंट है। या तो लोग आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहले 6 महीने में आपने कितनी स्पीड से काम किया और क्या रिजल्ट्स क्रिएट कर। अब अगर आपके पास कुछ दिखाने के लिए है, आप उनको लग रहा है कि नहीं आपने तो बड़ी मेहनत करी है, और पहले 6 महीने में परिवर्तन क्या आएगा, मैं जैसे बोला, जरूरी नहीं इनकम बहुत बड़ी हो 6 महीने में, इनकम तो ज्यादा नहीं होगी, मगर आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में, है ना, आपके ऑरा में जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 6 महीने में अगर आपने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, मीटिंग्स को अटेंड किया, सेमिनार्स में गए, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में जरूर दिखाई देगा। और अगर आपने ये सब नहीं किया, मीटिंग में नहीं गए, ट्रेनिंग में नहीं गए, फोकस नहीं किया, एक्टिविटी नहीं करी, तो फिर वो जो लोग जिनके पास आप जा रहे हैं वही आपको ज्ञान देंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्यों नहीं चलता, कौन कौन फेल हुआ। फिर आपको इतिहास दिखाएंगे कि इस बिजनेस में कौन आया था, उनकी दादी की, चाची की, मामी की लड़की ने किया था, वो कामयाब नहीं हुई थी। तो ऐसे अब आपके पास दो सवाल हैं कि आप किसको सही प्रूव करना चाहते हैं, खुद को कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप अपने एक सही रास्ते पे हैं जो आपकी मंजिल की ओर जा रहा है, या उन ज्ञानी लोगों को सही प्रूव करना चाहते हैं जो हमेशा ज्ञान देते हैं, काम कुछ नहीं करते। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड से आप जो है इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं, मंत्रा है इस बिजनेस में कामयाब होने का, वो ये है फ्रेंड्स। कितने कितने लोग अग्री करते हैं इससे, कितने लोग अग्री करते हैं इससे, इस बात से कि स्पीड से जिन लोगों ने काम किया वो जरूर कामयाब होते हैं? जी, तो काफी लोगों के हैंड्स रेज हो रहे हैं। और पहले 6 मंथ्स में क्या करना है, तो जैसे मैंने बोला, आज का हमारा जो सेशन है ये फोकस कर रहा है पहले 6 महीने के ऊपर। तो ज्यादातर ये स्पॉन्सर के लिए भी है और ये नए एसोसिएट के लिए, दोनों के लिए। स्पॉन्सर के लिए इसलिए कि वो अपनी टीम में लोगों को ये बात बताए, और स्पॉन्सर के लिए और नए लोगों के लिए है कि उनको पता लगे हमें क्या करना है। तो पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है सबके लिए कि ये बिजनेस जो है ये बड़े बड़े गोल्स पूरे करता है, ये बिजनेस बड़े बड़े सपने पूरे करता है। यस, ये बिजनेस 2 4 6 महीने का तो है ही नहीं। ये बिजनेस वो है जो बोलते हैं ना, एक जनरेशन की पूरी काया पलट कर देता है, वो बिजनेस है। अब ये सब 2 4 6 महीने में नहीं होता। 2 4 6 महीने में तो केवल एक नींव, एक बीज, नींव भी नहीं बोल सकते, बीज बोया जाता है इस बिजनेस के अंदर। तो पहला काम जो इस बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म टिका के रखेगा, आपका फोकस बना के रखेगा, आपका कमिटमेंट बना के रखेगा, वो है फ्रेंड्स एक लॉन्ग टर्म गोल, बड़ा सपना। बड़ा सपना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उस पहाड़ की ओर चढ़ेंगे, आप उस बड़े सपने की ओर चढ़ेंगे, तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी दुश्वारियां आएंगी। कई बार लगेगा कि नहीं भाई, नहीं करते, बहुत हो गया, छोड़ो। मगर वो बड़ा सपना ही आपको, जैसे बहुत लोग आपने देखा कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको जाना, वहां पहुंचना, और लोग कैलाश पर्वत तक पहुंचते भी नहीं है, उससे पहले ही रुकते हैं। मगर जब वो वहां पहुंच के उस अद्भुत नजारे को देखते हैं, तो उनकी वो सारी थकान, वो 10 15 दिन जो ट्रैवल करते हैं, जो ट्रैक करते हैं, मुश्किल रास्तों पे चलते हैं, फिर वो सारी थकान उनकी गायब हो जाती है। अब वो ये चीजें, ये अद्भुत नजारे, वो सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है फ्रेंड्स, जब हम अब उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
तो इसलिए अगर आप बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो एक ऐसा लॉन्ग टर्म गोल आप जरूर सबसे पहले डिसाइड करें, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप पाना ही चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि यही मैग्नेट का काम करेगा जो बहुत आगे तक बढ़ाएगा। और जो पहले 6 महीने हैं वो इंटर्नशिप के हैं। यस, जैसे आप कोई भी जॉब करते हैं तो आप बैंक में नौकरी लगा तो वो बोलते हैं अच्छा अच्छा पहले 6 महीने तो आप इस बैंक में जाइए, ये सीखिए, वो सीखिए, वो सीखिए। किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू में नहीं देते, वो आपको किसी के साथ, जिसको बडी बोलते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, और वो बडी आपको कंपनी के सारे 2 4 6 महीने सिखाता है कि भाई कौन सी चीज क्या होती है ना, इस तरह से। इसी तरीके से ये बिजनेस जो है, ये भी पहले 6 महीने आपकी इंटर्नशिप हो रही है। यस, ये मान के चलिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पहले 6 महीने में मुझे सक्सेस मिल जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए, मेरे पास इनकम आने लग जाए। नहीं, पहले 6 महीने तो सीखने के हैं, समझने के हैं, इंटर्नशिप के हैं। यस, जो भी इनकम आए वो बोनस है। यस, तो जैसे देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, तो आर्मी के अफसर लोग बनते हैं यहाँ पे, तो उनको जो 1.5 साल की उनका कोर्स होता है, उनमें उनको एक स्टाइपेंड मिलता है सीखने का, जब वो पास आउट होते हैं तब उनको मिलता है। ये हर जगह ऐसा ही है ना। मगर डायरेक्ट सैलरी में क्या होता है कि लोग चाहते हैं भाई पहले महीने, पहले 4 महीने, 2 महीने में ही मेरी काया पलट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी बिजनेस उसी तरीके का है। पहले 3 महीने जो है आपका पहला फोकस होना चाहिए लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अर्निंग पे नहीं होना चाहिए ज्यादा, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। अर्निंग जो है, इनकम जो है, इस बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है। अगर आप सीखेंगे, एक्शन करेंगे, तो इनकम अपने आप आ जाएगा। लर्निंग पे आपका फोकस बहुत होना चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट के बारे में जानूं, मैं बिजनेस के बारे में जानूं, मैं ये प्रेजेंटेशन कैसे होती है इसके बारे में जानूं, है ना। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ है इस बिजनेस में सीखने के लिए। अब मेरे को 21 साल हो गए और अभी भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। ये इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रोडक्ट देखिए, करीब 80 प्रोडक्ट हैं। अगर आप लोगों को उन प्रोडक्ट को शेयर करना चाहते हैं, तो उन प्रोडक्ट के बारे में आपको जो है जानना है। ये मार्केटिंग प्लान है, इसके बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको जानना है। किस तरह से लोगों से रैपो बिल्ड किया जाता है वो सीखना है। किस तरह से लोगों को प्रेजेंटेशन करना है वो सीखना है। किस तरह से क्लोजिंग करना है, यानी कि किसी को अगर हमने प्रेजेंटेशन कर दिया तो उनको, उनसे वो उनका पेमेंट लेना, उनका, वो भी एक कला है, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक साइंस है ना। क्योंकि हर चीज सीखी जानी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि हर चीज के पीछे विज्ञान है। तो पहले 3 महीने जो बहुत एंटायर फोकस है, और मैं चाहूंगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आप किसी के स्पॉन्सर हैं तो, दोनों, तो ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है कि भाई आप यहाँ शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं आए हो, आप बहुत लॉन्ग टर्म बड़े सपने के लिए आए हो। और पहला 3 महीना केवल लर्निंग पे फोकस करो। उसके बाद जो है, जो 3 से 6 महीने हैं, वो अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को स्किल में बदलने का काम है। स्किल मतलब मैंने सीख लिया मार्केटिंग प्लान क्या है, बट अगर अब मुझे करना है कि ये मार्केटिंग प्लान को मैं कैसे पेश करूं। जैसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल पे बात करते हैं, फिर हम एम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट पे बात करते हैं, फिर हम जो है मार्केटिंग प्लान पे बात करते हैं, है ना। तो ये 3 फेज में, फिर हम क्लोजिंग पे बात, तो ये 4 फेज में मार्केटिंग प्लान होता है। किस तरीके से बात करनी है, किस तरह से होस्ट बनना है, किस तरह से एंकर बनना है ना। ये किस तरह से वो प्रोडक्ट का 10 मिनट का सेशन करना है, किस तरह से वो 15 मिनट का मार्केटिंग प्लान का सेशन करना है, ये सब चीजें, किस तरह से टेस्टिमनी देनी है, हर चीज एक। तो हमें अगले जो 3 से 6 महीने हैं, वो लर्निंग को स्किल में, काबिलियत में बदलना जरूरी है। कि मैंने बहुत सुना प्रोडक्ट के बारे में, अब मैं प्रोडक्ट का सेशन मैं करूंगा या मैं करूंगी। ये ब्यूटी वर्कशॉप कैसे होता है, ये स्किन टेस्टिंग कैसे होता है, ये हेल्थ सप्लीमेंट का सेमिनार कैसे करते हैं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कैसे करते हैं, ये लोगों को 1-to-1 प्लान कैसे शो करते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए। यस, हम चक्कर क्या है कि हम पहले पाना चाहते हैं फिर सीखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो पहले 3 महीने लर्निंग लेना है, सीखना है, इंटर्नशिप करना है। 3 से 6 महीने उस सीखे को काबिलियत में, स्किल में बदलना है, और फिर स्पीड पकड़ना है।
क्योंकि इस बिजनेस में वो कामयाब होता है जो खुद प्रेजेंटेशन करता है। जब तक आप औरों की प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं तो जो है आप उनको अमीर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को इंडिपेंडेंट हो गए। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिए, उस दिन ये बिजनेस जो है आपका चार चांद लगा देगा, बहुत पीसफुल। और अगर आप 3 से 6 महीने के बीच में, पहले 3 महीने में सीखते नहीं है और 3 से 6 महीने के बीच में आप जो है ये प्रेजेंटेशन को मास्टरी करना नहीं शुरू कर देते, यस, तो आपको सक्सेस बहुत धीरे मिलेगी या शायद नहीं भी मिलेगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक क्या होता है, व्यक्ति का मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि बिना सीखे जो है सक्सेस नहीं मिलती, बिना स्किल डेवलपमेंट करे सक्सेस नहीं मिलती, और जब सक्सेस नहीं मिलती मोरल डाउन होता है। मगर अगर हमने पहले 3 महीने बहुत सीखा, अगले 3 महीने स्किल को डेवलप किया, तो हमारा मोरल हाई होता है, हमारा एक्साइटमेंट हाई होता है, और हमको रिजल्ट भी जरूर मिलते हैं। तो कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि भाई स्पीड इज द नेम ऑफ द गेम, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले 6 महीने तो हमको बिल्कुल भी जो है ना फ्रेंड्स वेस्ट नहीं करने हैं। नए लोगों को तराशने में इनको लगाना बहुत ही जरूरी है जी, डेफिनेटली। तो रिंकी अग्री करती हैं, सरोजनी जी अग्री करती हैं, मंजीत जी अग्री करते हैं, ग्रेट। डेफिनेटली फंडामेंटल राजेंद्र शर्मा जी अग्री करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान करिए, जो लीडर्स हैं आप ध्यान करिए कि आपकी जो टीम के लोग हैं उनको आप ये बात बहुत गहराई से समझाएं, और जो नए लोग हैं प्लीज गहराई से इन बातों को समझिए, तो आपकी सक्सेस बहुत बड़ी होगी। अब शुरू में क्या होगा, जो आप नए लोग हैं, जब आप लोगों से बात करेंगे, कितना भी हम आपको मना करें नए लोगों से बात मत करिए, अपनी अपलाइन स्पॉन्सर का हेल्प लीजिए, मगर आप खुद जरूर बात करेंगे, तो शुरू में हो सकता है आपको लगे यार ये कौन सा बड़ा छोटा सा बिजनेस ले लिया, लोग तो मेरे को बड़े छोटे तरीके से देख रहे हैं, मैं तो इस बिजनेस को इतना बड़ा समझ रहा हूँ, वो तो समझ नहीं रहे इस बिजनेस को बड़ा। यस, पर आपको कौन सी पहली बार में समझ आया था, हमको कौन से पहली बार में समझ आया था, हमने भी समय लिया था सीखने में समझने में, वो भी लेंगे। तो शुरू में आपको लगता है यार क्या मैंने तो ये 5,000 10,000 से शुरू किया बिजनेस, ये क्या छोटा सा बिजनेस कर लिया, ऐसी सोच भी आती है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थोड़ा है, तो इस बिजनेस की जो गहराई है, इस बिजनेस की जो पावर है, वो हम उस इन्वेस्टमेंट से नहीं लगाएंगे 5,000 10,000 या 30,000 50,000 से हमने किया। इस बिजनेस की गहराई हम नापेंगे इसकी अपॉर्चुनिटी से, ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, क्या आउटकम दे सकता है, क्या सपने पूरे कर सकता है, वो ताकत है। तो ये समझने में आपको भी टाइम लगेगा, और जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी समय लगेगा। तो शुरू में आपको भी लग सकता है अरे छोटा सा बिजनेस पकड़ लिया मैंने तो, यार मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं तो ये हूँ, मैं तो इस घर का हूँ, मेरे तो अंदर ये काबिलियत है, मैंने ये क्या छोटा सा बिजनेस पकड़ लिया। तो ये बिजनेस में जो आपने पैसा लगाया उससे इसकी कीमत मत आंकिए। इस बिजनेस में आप क्या पा सकते हैं, क्या ड्रीम्स बारे पूरे कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं, किस तरीके से ना केवल अपनी जिंदगी, आप लोगों की जिंदगी बदलने में भी सहायक हो सकते हैं। जैसे महावीर जी ने अपना गोल बनाया है कि 1 मिलियन टीम स्माइल, यानी कि 10 लाख लोगों की वो जिंदगी बदलना चाहते हैं। देखिए कितनी बड़ी ताकत है कि आप ना केवल अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के वो जीवन बदलने की भी ताकत रखते हैं इस बिजनेस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में हो सकता है आपको लगे, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अगर कोई आपको बोले यार बड़ा छोटा सा बिजनेस आपने कर लिया, क्या घर घर जा रहे हो, क्या घर घर जाके लोगों से बात कर रहे हो, यस, याद रखिए अच्छी चीज हमेशा घर पे आती है और बुरी चीज लेने बाहर जाना पड़ता है। दूध आपके घर पर आता है, यस, और शराब लेने घर से बाहर जाना पड़ता है। तो अच्छी चीज हमेशा आती है। इस बिजनेस के बारे में लोग वही सोचेंगे जो आप सोचते हैं अपने बारे में। यस, अगर आपको लगता नहीं अरे मैंने छोटा सा बिजनेस कर लिया, तो लोग भी आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप इस बिजनेस में रिस्पेक्ट प्राइड ढूंढेंगे, महसूस करेंगे, लोग भी करेंगे। लोग हमको वैसी ट्रीट करते हैं जैसे हम खुद को अपने आप को ट्रीट करते हैं। तो ये लाइन मैंने आपको बता दी कि इस बिजनेस की कीमत इस बात से मत आके कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा। इन्वेस्टमेंट तो करोड़ों लग रहा है इस बिजनेस में, करोड़ों रुपया। फैक्ट्री लग रही है, कुरियर सर्विस है, डिलीवरी है, यस,
अकाउंटिंग है, गुवाहाटी में वेयर हाउस है, चेन्नई में वेयर हाउस है, कलकत्ता में वेयर हाउस है, दिल्ली में वेयर हाउस है, ऋषिकेश में वेयर हाउस है, मणिपुर में स्टॉक पॉइंट है, यस, नागालैंड में है। आपने तो नहीं बनाया। फैक्ट्री हरिद्वार में है, आसाम में है, आपने तो नहीं लगाई। दिल्ली में इतना बड़ा ऑफिस है, आपने तो नहीं लगाया। यस, करोड़ों रुपए लग रहा है इस बिजनेस में, बस आपकी जेब से नहीं लग रहा है, यही फर्क है और कुछ नहीं। शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत लगे टाइम मैनेजमेंट में, हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, होम में कर रहे हैं, हस्बैंड ज्वाइन किया तो वाइफ नहीं समझ रही है इसकी ताकत, वाइफ ने ज्वाइन किया, हस्बैंड ताकत नहीं समझ रहा। शुरू में ये डिफिकल्टी आएगी, टाइम को मैनेज करने की आएगी। अरे यार, शाम को 6 बजे 7 बजे तो घर पहुंचते हैं नौकरी से, फिर संडे को इस बिजनेस को करो। यस, और हस्बैंड बोलेगा भाई मैं इस बिजनेस में थका रहा, ऑफिस से आ रहा हूँ, ये मेरी वाइफ तो मीटिंग में गई हुई है, अब ये तो खाने का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है मेरे को। यस, हस्बैंड बोलेगी, ये वाइफ बोलेगी अगर वो इस बिजनेस में नहीं है, अरे हस्बैंड जो है 6 दिन तो नौकरी करते हैं, 7वें दिन वो बिजनेस में लग जाते हैं, परिवार के लिए समय नहीं है। तो ये दिक्कत शुरू में सबको आती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जब आप एज अ फैमिली इस बिजनेस को लेंगे, जब आप एज अ फैमिली इसको समझेंगे, इसकी ताकत समझेंगे, जब आप एक फैमिली गोल बनाएंगे कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें उसमें, कि हम जो ये काम कर रहे हैं पूरा, ये किस लिए कर रहे हैं। ये काम हम जो है एक अच्छे घर के लिए कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं, एक अच्छी गाड़ी पाने के लिए कर रहे हैं। तो जब आप फैमिली गोल बनाएंगे, सब मिलके इस गोल इसको समझेंगे, इस बिजनेस की ताकत को समझेंगे, फिर एक दूसरे की लोगों को प्रॉब्लम समझ आएगी कि जो मेरी वाइफ ये घर के काम देखते देखते भी जो इस बिजनेस को कर रही है, उसको भी कितनी तकलीफ हो रही होगी सब टाइम को मैनेज करने के लिए। यस, या मेरे हस्बैंड जो नौकरी के बाद भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो उनको भी तकलीफ हो रही होगी, मगर एक उज्जवल भविष्य के लिए सब हो रहा है। तो ये शुरू में डिफिकल्टी होगी। इसका एक ही तरीका है कि पूरी फैमिली बैठ के अपने फैमिली गोल्स बनाए, और फिर आपको ये स्मूथ लगेगा। कुछ लोग जैसे मैंने बोला क्वेश्चन करेंगे, अरे क्या शुरू कर दिया तुमने यार, तुम तो बड़े अच्छे घर से हो, तुम्हारे तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो घर में है, गाड़ी है, ये है, पैसा है, तुम क्यों कर रहे हो। आपके पास जवाब होना चाहिए। ये जवाब जो मैंने बोला, आपके पास अपनी स्टोरी होनी चाहिए। अपने आप से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपके पास जवाब होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो बड़ा गोल आप बोलिए कि हाँ, मेरा जॉब बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। उसके साथ साथ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये स्टोरी आपकी बनानी नहीं है, ये आपके दिल से निकलनी चाहिए। ये आपने सोचा होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी पिक्चर मुझे इस बिजनेस में दिख रही है, जो मेरे जॉब मेरे बिजनेस से नहीं नजर आती। मैं और मेरा परिवार ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, इस बड़ी पिक्चर के लिए कर रहा है। ये अगर पिक्चर आपके सामने नहीं है, तो ये जो लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप इन सवालों के नीचे दब जाएंगे। मगर अगर ये बड़ी स्टोरी, ये बड़ा सपना आपके पास है और बिलीव करते हैं आप उसको पाने में, तो फिर आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा। यस, कुछ लोग शुरू में आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे गुडविल में, है ना, बट बाद में वो फोन नहीं उठाएंगे। आपको लगेगा यार मेरे तो रिलेशन भी खराब हो रहे हैं इस बिजनेस में, है ना। होता क्या है कि उनको नहीं, उन्होंने बड़ा सपना नहीं देखा, उन्होंने ये सारे स्टेप नहीं करे, उन्होंने 3 महीने लर्निंग नहीं लिया, 3 महीने स्किल डेवलपमेंट नहीं लिया, तो वो पीछे हटते जाएंगे। तो ये शुरू में मैसेज बहुत देना जरूरी है, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट का 6 महीने वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ये और बड़ा सपना। तो जो व्यक्ति बड़ा गोल बड़ा सपना सामने नहीं रखेगा, वो छूटता जाएगा, वो क्विट करता जाएगा या इनएक्टिव होता जाएगा। या तो बहुत जरूरी है कि शुरू में इस प्रोसेस को करना बहुत जरूरी है। शुरू में आपको लगेगा यार मेरे को तो समझ आ गया, मेरे को तो सही, पर मेरे को मेरे जैसे लोग नहीं मिल रहे। यस, मेरी टीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मेरे जैसा है, जो मेरे अंदर जैसा कमिटमेंट है। फिर आप बोलेंगे अरे मेरी पूरी टीम में 1 या 2 लोग ऐसे हैं, 2 या 4 लोग ऐसे हैं, सबके साथ ऐसा होता है। तो शुरू में आपने कौन सा पहली बार में समझा, आपने भी तो समय लिया, आपने भी तो महीने ले लिए, साल ले लिए, सीखने में, समझने में, डेवलप होने में, अपने मानसिकता को बदलने में। मगर हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो एकदम से बदले, वो भी टाइम लेगा, वो भी अपना प्रोसेस में लेगा, और 10% लोग ही आपको अच्छे लीडर मिलते हैं। तो अगर 100 लोगों की टीम होगी तो जाके आपको एक चैंपियन मिलेगा, बहुत बढ़िया।
और 10 लोग अच्छे मिलेंगे, 20-25 लोग ठीक ठाक मिलेंगे, 50% कुछ नहीं करेंगे। सबके साथ ऐसा होता है। बस हमें क्या करना है, अपनी टीम को बदलते जाना, टीम को बढ़ाते जाना है। यही इस बिजनेस का सार है। तो कितने लोगों को जो मैंने डिफिकल्टी शुरू में बताई, कितने लोगों को ये डिफिकल्टी जो है नजर आई है? जो लोग नए हैं उनको लग रहा है कि भाई लोग सवाल पूछ रहे हैं तो बड़ा छोटा बिजनेस हो गया, आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है ना? लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपने क्या शुरू कर लिया, कुछ लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है भाई सही लोग सही लोग नहीं मिल रहे हैं मेरे को, मेरे जैसे नहीं मिल रहे हैं, है ना? ये दिक्कत है, डेफिनेटली है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आप सही राह पर हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। क्यों? याद रखिए, सबके साथ हुआ है ना? ये हर व्यक्ति के साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, महावीर जी के साथ भी हुआ है, जितने भी लीडर हमारे साथ हैं, जो भी कामयाब है, ये सबके साथ हुआ है। हम सब लोग इसी फेज से, इन्हीं फेज से गुजरे हैं। मगर लोग इन सब के बाद कामयाब कैसे हुए? ये सब चैलेंजेस के बाद, ये सब मुश्किलों के बाद, ये सब सवालों के बाद, हम सब लोग या बहुत सारे लीडर्स जो सवाल हुए हैं, ना केवल हमारी कंपनी में, और भी कंपनीज में, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है। क्यों? क्योंकि वो सब लोग अपने बड़े गोल पे फोकस रहे। नंबर 1, पहली बात तो उन्होंने अपना बड़ा गोल देखा। दूसरा, उस पर फोकस रहे। तीसरा, उन्होंने क्या करा, जो मैंने पहला पहला शब्द बोला, लर्निंग। वो सीखते रहे, बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे सीखते रहे, उनके स्किल बढ़ते रहे, जैसे जैसे स्किल बढ़ते रहे, उन्होंने एक्शन करते रहे, जैसे जैसे उन्होंने एक्शन करते रहे, उनको रिजल्ट आते रहे। अब गाड़ी तो ले ली है, मगर गाड़ी चलाना नहीं सीखा तो टक्कर तो होगी, एक्सीडेंट तो होगी। या तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप गाड़ी खरीद ली, मगर अगर उसे सीखा नहीं चलाना, या तो चलाएंगे नहीं, चलाएंगे तो टक्कर मार देंगे, या किसी को ड्राइवर रखेंगे। मगर अगर खुद सीख लेंगे तो होगा। तो कौन लोग कामयाब रहे इन सब ऑड्स के बाद, इन सब मुश्किलों के बाद? जो सीखते रहे, जो अपने स्किल को बढ़ते रहे, वो किताबें पढ़ते रहे, नॉलेज बढ़ाते रहे, और वीडियोस, यूट्यूब आजकल इतना बढ़िया है कि जो भी आप सीखना चाहते हैं, आज यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं। आप चाहते हैं कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करें, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उस पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। टीम कोड कैसे डेवलप करें, उस पे वीडियो देख सकते हैं। क्लोजिंग नहीं आ रही, उस पे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। हर सवाल का जो जवाब है वो गूगल गुरु पे है। तो ये जील, मुश्किलों से रुकना नहीं है, सवालों से रुकना नहीं है, हर सवाल का जवाब फाइंड करना है, ये बहुत जरूरी है। यस, तो ये बहुत जरूरी है। अपनी अपलाइन और डाउनलाइन से कम्युनिकेशन में रहना है। जब किसी को मुश्किल आती है, ये बात बड़े ध्यान से सुनिए, जब किसी को मुश्किल आती है, जब किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वो सबसे पहली गलती क्या करता है? वो अपनी अपलाइन और डाउनलाइन से कम्युनिकेशन तोड़ देता है, लिंक तोड़ देता है। वो अपलाइन के फोन उठाने बंद कर देता है, वो डाउनलाइन को फोन करना बंद कर देता है। यस, और यही सबसे बड़ी उसकी हो जाती है। क्यों? अब वो क्या है कि अपना जो नेगेटिव ऑरा था, जो अपना नेगेटिव थॉट प्रोसेस था, वो उसी में उलझ जाता है। क्योंकि वो अपनी अपलाइन से संपर्क नहीं करता, अपने स्पॉन्सर से संपर्क नहीं करता, तो क्या होता है, उसका अपने नेगेटिव ऑरा में ही वो डूब जाता है। अपनी डाउनलाइन से, जो हो सकता है आपका माइंडसेट नेगेटिव हो रखा है, आपकी डाउनलाइन पॉजिटिव है, वो काम करना चाह रही है, मगर आप अपने नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, आप उसके फोन नहीं उठा रहे हो। बाद में कुछ दिन के बाद आप ठीक है अपनी अपलाइन से बात करते हैं, स्पॉन्सर से बात करते हैं, काउंसिल करते हैं, और आप पॉजिटिव हो जाते हैं, मगर तब तक आपकी वो डाउनलाइन नेगेटिव हो जाती है, जिसको आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। यस, सो ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन मत तोड़िए। कोई भी सवाल है, कोई भी चैलेंज है, कोई भी मुश्किल है, कम्युनिकेशन में रहिए, सही व्यक्ति से काउंसिल करिए, ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि मुश्किल समय में सही व्यक्ति को काउंसिल नहीं करते, सही व्यक्ति से बात नहीं करते, अपनी अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से बात नहीं करते, या तो क्रॉस लाइन से बात करेंगे, या ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो खुद ही नेगेटिव है। और वो नेगेटिव व्यक्ति को तो चाहिए कोई बंदा जो उसकी भड़ास सुन ले, या ऐसे लोगों से काउंसिल करते हैं जो इस बिजनेस में नहीं है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, मगर यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन में रहिए, सबसे पहली बात, सही लोगों से क्वेश्चन कीजिए,
और सही लोगों से जवाब लीजिए। हर इवेंट और ट्रेनिंग करें, अटेंड करें, बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव माइंडसेट में तो भी, आप नेगेटिव माइंडसेट में तो भी, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट में, कोई ना कोई ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ आपको बात ऐसी मिलेगी जो आपकी सोच को बदलेगी। और हमेशा मैं फिर बोलूंगा, 21 सालों में मेरे जीवन में भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत मुश्किलें आई, बहुत सक्सेस मिली, सब कुछ अच्छा रहा, पर एंड में मैंने देखा कि जो मुझे चलाता रहा वो मेरा बिग गोल और विजन था। बड़े बड़े सपने रखे, शुरू में लगता था नहीं होंगे, फिर औरों को देखा जो कामयाब हो रहे थे, हम अचीव किए, फिर और बड़े गोल रखे, फिर अपनी टीम में लोगों ने गोल रखे, उन्होंने अचीव करने शुरू कर दिए। तो कौन सी चीज हमें आगे बढ़ाती रहती है, वो है हमारा बड़ा गोल और विजन। उस गोल को, उस विजन को, उस दूरदृष्टि को जिंदा रखना है। अगर आपने उस गोल और विजन को जिंदा रखा, आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे। अगर आपने उस गोल और विजन को अनदेखा कर दिया तो फिर वो लोग छूट जाते हैं। और बी इम्यून टू नेगेटिविटी। यस, आप आजकल बहुत सारा नेगेटिव एनवायरनमेंट है। अगर आप न्यूज, मैं तो न्यूज चैनल खोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब भी खोलते हैं इतनी नेगेटिविटी, 5 मिनट में 100 खबरें, वो 5 मिनट में 100 खबरों में उसने कत्ल कर दिया, उसने मार दिया, कोई पॉजिटिविटी दिखाने को राजी नहीं है। यस, उसने मार दिया, उसने कर दिया, उसने कत्ल कर दिया, यही नजर आता। तो सारा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इम्यून बनना पड़ेगा। इम्यून मतलब अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, कि इस तरह की जो नेगेटिविटी है, इस तरह के जो नेगेटिव लोग हैं, ये जो बैटरी सकर हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बैटरी एनर्जाइजर होते हैं, यस, और कुछ होते हैं बैटरी सकर, वो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से इम्यून रहना ही बहुत जरूरी है। ये सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब, अगर आपको मुश्किल लग रही है, अगर आपको कई बार लगता है यार कहाँ फंस गया मैं, कई बार आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये सब तो नहीं हो पा रहा, मैं कामयाब होऊंगा नहीं होंगी, तो याद रखिए सबके साथ हुआ है। नंबर 1, आपको फोकस क्या करना, अपने गोल के ऊपर, अपने बड़े सपने के ऊपर, और अपने नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपने खुद पे काम करते रहे तो कामयाबी मिलेगी, मगर अगर खुद पे काम करना बंद कर दिया तो कामयाबी मिलनी भी बंद हो जाएंगी। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं मेरी, जो मैं बता रहा हूँ? यस, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। केवल आपने इस बात को, संतोषी रावत जी बोल रहे हैं, मोहनजीत जी बोल, तो हम सब लोग या बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जो कामयाब हुए हैं, मौसमी जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस में कामयाब कौन हुए हैं, जो अब जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है ना, मुश्किलों से डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे, वो सब कामयाब इसके अंदर हुए हैं। तो रूल ऑफ द गेम है। तो इस गेम के रूल क्या है? कई लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला, शुरू में ज्वाइन कर लेंगे और अगले दिन से ही प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कर देंगे, बिजनेस शेयर करना शुरू कर देंगे विदाउट नॉलेज। सामने वाला कोई सवाल पूछेगा कि भाई ये प्रोडक्ट खा के मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, मुझे इस प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे? यस, मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, ये तो महंगा लग रहा है ना, आप तो डॉक्टर नहीं हो, आप कैसे रेकमेंड कर रहे हो? तो ऐसे बेसिक सवाल आते हैं। अब हमें, क्योंकि हमने नॉलेज नहीं, हमने सीखा नहीं, यस, तो क्या हुआ, हम उसे बता नहीं पाते, हम बता नहीं पाते तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हम रिजल्ट नहीं मिलते तो हम कहते हैं बिजनेस नहीं चलेगा। आप बिना सीखे, बिना मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ये किसी को बिजनेस समझाने जाते हैं, वो पूछता है अरे तुम्हारी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, अरे वो कॉइन वाली कंपनी भाग गई, अरे ये वो कंपनी भाग गई। अब आपके पास जवाब नहीं है कि भाई मेरी जो कंपनी वीएलसीसी है ये तो इतनी 32 साल पुरानी कंपनी है, मेरी ये ताकत है, मेरी ये असेट्स हैं। अब आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप आप फर्जी कंपनी में और आप एक अच्छी कंपनी में फर्क नहीं समझा पाएंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यस, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप जो है मायूस हो जाएंगे। इसका आंसर क्या है? इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? कि आप शुरू में किसी को भी प्रोडक्ट और बिजनेस मत समझाइए, अपनी स्पॉन्सर से मदद लीजिए। आपके स्पॉन्सर ने ये सारे सवाल सुने हैं, उन्होंने इन सवालों के जवाब सीखे हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते। ये बहुत जरूरी है। शुरू में आप गुडविल से तो ज्वाइनिंग ला सकते हैं, अपने जानने वालों से तो ज्वाइनिंग ला सकते हैं, अरे चाची जी 2,500-5,000 रुपए दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा,
मामी जी पैसे दो मिल जाएगा, ये तो आप कर सकते हो, ये मार काट तो मचा सकते हो आप, मगर फिर वो वन टाइम बिजनेस आता है। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें वार्म लिस्ट, यानी कि आपके जो क्लोज लोग हैं, अपनी स्पॉन्सर की मदद लीजिए, आपको रिजल्ट ज्यादा आएंगे। बिना नॉलेज के शेयर मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में कई लोग मुझे बोलते हैं सर बिजनेस नहीं चल रहा, सक्सेस नहीं मिल रही। मैं उनसे पूछता हूँ कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितनी प्रेजेंटेशन हो रही है, बोला नहीं हो रहा। यही मेरा एक सवाल होता है। कई लोग बोलते हैं सर बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बिजनेस हो रहा है। मैं बोलता एक्टिविटी क्या सर, एक्टिविटी तो हो रही है, आज इधर है, कल इधर है, परसों उधर है, मेरी डाउनलाइन में इधर हो रही उधर हो रही। याद रखिए इस गेम का रूल सिंपल है। अगर आप प्रोडक्ट और बिजनेस शेयर कर रहे हैं, नॉलेज को ले रहे हैं, स्किल को डेवलप कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। मगर अगर आप केवल दिमाग में घोड़े दौड़ा रहे हैं, जमीन पे नहीं दौड़ा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस का फ्यूल जो है, इस बिजनेस की जो है ताकत जो है, पावर है, वो है एक्टिविटी। हफ्ते में अगर आप फुल टाइम काम करते हैं, हफ्ते में 2 से 3 एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। महीने में 10 से 15। एक व्यक्ति 26 दिन नौकरी करता है, एक दिन कम से कम 26 से 30 दिन अपने बिजनेस करता है, मगर इस बिजनेस में लोग 4 दिन भी काम नहीं करते महीने में, इसलिए उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप खुद सोचिए कि इस बिजनेस में आप भी अगर हफ्ते में 1 छुट्टी लें और 6 दिन काम करें, या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन काम करें, आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। मगर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लोग इस बिजनेस में पाना तो बहुत बड़ा चाहते हैं, मगर वो हफ्ते में 2 से 3 दिन भी काम करने को तैयार नहीं। यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस का गेम क्या है? लॉ ऑफ एवरेज। हर व्यक्ति, आप 10 लोगों को बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेज है, 5 सुनेंगे, 3 शुरू करेंगे, एक बहुत अच्छा काम करेगा। अब आप एक ही व्यक्ति से बात करेंगे, वो हाँ भी कर सकता है, वो ना भी कर सकता है। तो 2 चीज ध्यान करनी है, खूब एक्टिविटी करनी है और ज्यादा लोगों से। मैं कई लोगों को बोलता हूँ कम से कम 5 से 10 लोगों से एक बार में बात करो। वो बोलते नहीं सर मैंने तो एक व्यक्ति को काम बात की। अब आप महीने में अगर 10 भी एक्टिविटी करेंगे और एक व्यक्ति के साथ करेंगे तो पूरे महीने में 10 लोगों से बात की। लॉ ऑफ एवरेज, 2-3 लोग आपके साथ काम कर लेंगे। मगर अगर आप 10 एक्टिविटी करें, मगर वो 10 लोगों के साथ करें, तो 100 लोगों के साथ आप काम करेंगे। ऑन लॉ ऑफ एवरेज 20 से 30 लोगों के साथ काम। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो बहुत लोग बदल देते हैं सुनने के बाद, मगर कई लोग सुनने के बाद भी बदलते नहीं। तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 एक्टिविटी जरूर करिए। महीने में 1 एक्टिविटी करने से कुछ नहीं होगा। पार्ट टाइम कर रहे हैं, हफ्ते में 1 तो जरूर कीजिए, महीने में 5 तो कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी बात सुने ये भी जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति आपकी बात ना सुने ये भी जरूरत नहीं। लॉ ऑफ एवरेज, मेरा ये बात याद रखिए, लॉ ऑफ एवरेज है। सम विल, कुछ करेंगे, सम वोंट, कुछ नहीं करेंगे। सो व्हाट, समवन एल्स इज वेटिंग। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ? इतनी बड़ी दुनिया है, 120 करोड़ लोग भारत में हैं, उनसे बात करते हैं। याद रखिए इस पूरी यात्रा में अप रहेगा, डाउन रहेगा, खुशी रहेगी, ग्रीफ रहेगा, सक्सेस रहेगा, फेलियर रहेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। थकान भी होगी, मायूसी भी होगी, खुशी भी होगी, मगर जो व्यक्ति उस पहाड़ की चोटी का ध्यान रखेगा, अपने गोल को देखेगा, उस मंजिल को देखता रहेगा, चलता रहेगा, छोटे छोटे पड़ाव, छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करता हुआ पहुंचता जाएगा, वो मंजिल तक जाएगा। अंत में वही व्यक्ति कामयाब पाएगा जो चलता रहेगा, जो उस पहाड़ की चोटी को ध्यान रखेगा। उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना है, तो 1-1 किलोमीटर के 10 पड़ाव बनाएगा, उस 1 किलोमीटर तक फोकस करेगा। उस पहाड़ पर चढ़ने की टेक्निक क्या है? क्योंकि 3 चीजें हमें चाहिए होती है, मंत्र, तंत्र और यंत्र, है ना। हम आपने सुना होगा ना, मंत्र है, तंत्र है और यंत्र है। तो पहला चीज है मंत्र। मंत्र मतलब जो माइंड में चल रहा है ना, वो है मंत्र। आपने दिमाग में जो सोच बनाई वो मंत्र है, जो मन में चल रहा है वो मंत्र है। तो पहले तो वो मंत्र बनाया हमने, जो एक विजन बनाया आपने। यस,
फिर जो है तंत्र बनाया। तंत्र क्या है? टेक्निक। उस पहाड़ पर चढ़ने की हमने पहले तो माइंडसेट बनाया कि पहाड़ पे जाना है, वो हो गया मंत्र। फिर तंत्र कि उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए टेक्निक क्या है। यस, ऑक्सीजन कैसे लेनी है, कदम कैसे रखना है, कमर को सीधा रखना है, बैक को कैसे रखना है, इमरजेंसी में क्या करना है, वो है तंत्र, टेक्निक। और फिर यंत्र, वो माध्यम क्या है कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने हैं कामयाब होने के। ऐसे ही हमारा है ये बिजनेस में, हमने अपना मंत्र बनाया, अपना माइंडसेट बनाया, हमने फिर जो है तंत्र टेक्निक सीखी, और कौन कौन से यंत्र चाहिए, टूल चाहिए कामयाब होने के लिए, हमने वो किया। सॉरी भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो इन बातों को ध्यान करिए, तो इन बातों को ध्यान रखिए और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो अपने आप को सवाल पूछते रहिए, द मैजिकल क्वेश्चन, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, क्या पाना चाहता हूं, चाहती हूँ, बड़ा पिक्चर क्या है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, चाहती नहीं हूं। नंबर 1, अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या पाऊंगा। जिंदगी में डर भी बहुत अच्छा होता है जिंदगी में कामयाब होने के लिए डर भी बहुत अच्छा होता है, डर भी हमें बहुत आगे बढ़ाता है। अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो क्या जाएगा। ये जो 5-10 हजार रुपए से आपने बिजनेस शुरू करा है, ये नहीं जाएगा, सपना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस दांव पर क्या है, दांव पर वो नहीं है जो 5-10 हजार रुपए आपने इस बिजनेस में लगाया, दांव पर है जो आप पाना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस को पाने के लिए मुझे करना क्या है, लर्निंग करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, प्रेजेंटेशन करना है। आपके पास सपने होने चाहिए, गोल होना चाहिए, अपनी नॉलेज स्किल को डेवलप करना है, फोकस एंड कमिटेड रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। और उस बड़े सपने के लिए 5 साल का फोकस रखना बहुत जरूरी है। यस, 5 साल का, उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए 5 साल। फिर पहले साल यहां पहुंचना है, दूसरे साल यहां पहुंचना है, तीसरे साल यहां पहुंचना है, चौथे साल यहां पहुंचना है, 5वें साल में फिर इस 1 साल में 1 महीने में यहां पहुंचना है, 2 महीने में यहां पहुंचना है, 3 महीने में यहां पहुंचना है, ऐसे 12 महीने पहुंचना है। फिर उस 1 महीने में पहले हफ्ते में यहां पहुंचना है, दूसरे में यहां पहुंचना है, तीसरे में यहां पहुंचना है, चौथे में। फिर इस हफ्ते में आज ये करना है, कल ये करना है, परसों। अगर हम अपने दिन को कंट्रोल करेंगे तो हमारे हफ्ते कंट्रोल होंगे, हम अपने हफ्तों को कंट्रोल करेंगे तो हमारे महीने कंट्रोल होंगे, हमारे महीने को कंट्रोल करेंगे तो हमारे साल कंट्रोल होंगे, हम अपने सालों को कंट्रोल करेंगे तो हमारी जिंदगी कंट्रोल होगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा थॉट प्रोसेस था आज का, और उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 14 तारीख है। पहले हफ्ते में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, अपना जो है फ्रीडम बोनस क्वालिफाई किया, मेंटर बोनस क्वालिफाई किया। तो ये वीक ऑन वीक, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, वीक ऑन वीक इस बिजनेस को करते, वीक ऑन वीक इस बिजनेस को करते जाइए। महीने के अंत में मत देखिए। अब जो हमारा नया समृद्धि प्लान है, ये आपको वीकली मोटिवेट करता है मेहनत करने के लिए। आप वीकली इसको अच्छा करेंगे तो आपके महीने अच्छे होंगे, जब आपके महीने अच्छे होंगे तो आपके जो है साल अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले रिक्रूटमेंट करिए, हर हफ्ते अपने लोगों को एक्टिव करिए, आप इंस्टेंट बोनस कमाएंगे। वीकली नया बिजनेस क्रिएट करिए, यस, तो आप फ्रीडम बोनस कमाएंगे। आप नया बिजनेस क्रिएट करेंगे, आपको टीम बोनस मिलेगा। यस, आप अपने लोगों को गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे तो मेंटर बोनस मिलेगा। और फिर महीने पहुंचते पहुंचते जो है आपको जो है बाकी बिजनेस, आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएंगी, कार बोनस, हाउस बोनस सारा मिलता जाएगा। तो हर हफ्ता ये याद रख लिए, 7, 14, 21 और 28 और महीने का आखिर दिन, यस, इसको जो है आप बिल्कुल करिए, छोड़िए मत। यस, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। कामयाब व्यक्ति, अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य को, अरे नहीं कोई बात नहीं, इस हफ्ते नहीं किया तो क्या हुआ, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप कैसे दिन को जिएंगे वो आपके हफ्ते प्लान करेंगे। आपके हफ्ते
आपके महीने प्लान करेंगे, आपके महीने आपके साल प्लान करेंगे, आपके साल आपकी जिंदगी प्लान करेंगे। अब अगर आप बोलेंगे नहीं यार इस हफ्ते नहीं किया तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप दिन में भी नहीं काम कर, आप बोलेंगे यार इस दिन नहीं किया तो क्या हुआ, इस क्लोजिंग नहीं किया तो क्या हुआ। नहीं, अगर आप अपने एक्शंस को पोस्टपोन करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को भी पोस्टपोन करो। तो फ्रेंड्स, मुझे यही आपको कहना है। मुझे उम्मीद है आज आपको अच्छा रहा। कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे, अनम्यूट होके करना चाहें या फिर चैट में लिखना चाहें कि आज कुछ विशेष आपने सीखा जिसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे आप। तो कोई कुछ आप में से कुछ लोग जो हैं, इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और आप मीन टाइम मैं चाहूंगा कुछ लोग आप जरूर, आप में से कुछ लोग जरूर शेयर करें कि आपने आज आपने क्या विशेष सीखा। हैंड रेज कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड कर दिया है, आप देखिए आप डाउनलोड कर पा रहे हैं क्या? एक स्पीड हो गया और एक मिनट रुकिए, वो एक ही को चला गया, मैं एवरीवन करता हूँ जरा। मोंजी जी बोले जिंदगी मुश्किल ना हो तो मजा ही क्या है, सपना तो बड़ा है मंजिल तो पास है। ग्रेट। सो मैंने ये इसमें डाल दिया है। कैलाश जी बोल रहे हैं 6 महीने की फास्ट एक्टिविटी। ग्रेट। मैंने प्रेजेंटेशन कर दी है, आपको उम्मीद है मिल गई होगी। ओके ग्रेट। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिर से देखिए और क्या करें, फिर क्या करना है आपने, देखिए इस जो मैंने सेशन किया इसको डुप्लीकेट करिए, अपनी टीम में ये सेशन जाके करिए। तो जब आप सेशन करेंगे ना तो आपको नए शब्द समझ आएंगे, आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। यस, आप जब सिखाएंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको डाउनलोड करिए। और अंत में महावीर जी आप हैं क्या, आपको शेयर करना चाहेंगे या ट्रैवल कर रहे हैं? रिंकी बोल रही है लर्निंग एटीट्यूड 6 मंथ, फिर एक्टिविटी के साथ लर्निंग एटीट्यूड रहना है और डुप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी मुश्किल हो, कोई भी चैलेंज हो, उनसे घबराना नहीं है। जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हुआ है। कामयाब कौन हुआ है, जो चलता आ रहा है, जो रुका नहीं, वही कामयाब हुआ है। यस, तो चलते रहिए, रुकते रहिए, मुश्किलों का सामना कीजिए, गोल पे फोकस रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। महावीर जी आप हैं यहाँ क्या, या मैं क्लोज कर दूं सेशन को, क्योंकि सब देहरादून के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से ट्रैवल, चलिए आज के लिए बहुत है, सब लोगों को ट्रैवल भी करना है। ऑल द बेस्ट। एंड इसको ट्रेनिंग को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।